नवाज शरीफ 21 इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, वो वापस आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है। और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए वापस नहीं आ रहे, वो तरक्की का दौर वापस लाने के लिए आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है। उन्होंने मुल्क कौम की खिदमत की है। 2018 में तरक्की का सफर खत्म करवाया गया। इलेक्शन में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई। नून लीग का अवाम और कारकुनान से राब्ता मुहिम का प्लान। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हल्के का दौरा किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि पनामा में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया, अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नवाज शरीफ को नाअहल करवाने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। ओकाड़ा में जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म के किरदारों को मुआफ़ करने की बात की जा रही है। आज जो इंसाफ करते हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। तलाल चौधरी राजनपुर में कहते हैं 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का इस वक्त एक मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पार्शों की तैयारियां जोरों शोर से शुरू। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्कगीर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। ज़िले हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनान को शिरकत की हिदायत। पिशावर में PPP डिजिटल की तकरीब। शर्जील मेमन ने कहा मुखालिफ को दलीलों से जवाब देना है, गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलीलें खत्म हो जाती। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल जारी। साबिक वज़राए आज़म को नोटिस। शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को तलब। राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में बुला लिया। दोनों सियासतदानों को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हकायक सामने आ गए। चंद माह से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई। नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। 24 खुदकुश हमलावरों में 14 अफगान हमलावर मुलव्वस थे। वक्त आ चुका है दहशतगर्दी से आनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। तो हमने कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 30 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है। वीज़े के बगैर गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान का अज़्म। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि 1500 से ज़ायद अफगान महाजरीन पकड़े हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन को रियासत का फैसला करार दे दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क भी दे दिया। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को हिदायत जारी। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मरीज से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे।
फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। बाज़ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्वस पाए गए। KPK कबायली अजला में 22,039 अफगान महाजरीन मुकीम। 597 अफगान महाजरीन ने गैर कानूनी कौमी शनाख्ती कार्ड बनाया था। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ शरीक। पायदार तरक्की के लिए मौशी बहाली अहम करार। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हालात साजगार बनाने का अज़्म। SIFC के इकदाम के तहत 5 साला मनसूबे की तजवीज़। वजारत मनसूबाबंदी को ज़रूरी इकदाम करने की सिफारिश। वजीर आजम ने कहा कि SIFC इकदाम को प्लान में शामिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। एपेक्स कमेटी ने एक ऐसे वायरस पर हाथ डाला जो दीमक की तरह चाट रहा था। कौमी सलामती, डॉलर स्मगलिंग और दीगर माफियाज के ताने बाने। गैर कानूनी तारकीन वतन से मिलते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि वो गैर कानूनी तारकीन को मुल्क की सलामती और मईशत के लिए खतरा करार देते हैं और उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। डॉलर नीचे आना, ड्रग माफिया को रोकना, माफियाज को हाथ डालकर मुल्की मईशत को संभालने पर कौमी मिशन के साथ खड़े हैं। IMF की शराइत और पावर सेक्टर के नुकसान कम करने का मिशन। अमीरों को बिजली पर सब्सिडी की सहूलत खत्म करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। सब्सिडी में सिर्फ गरीब और छोटे किसानों को ही फराहम की जाएगी। सब्सिडी का मंसूबा और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए जल्द सर्वे शुरू करने का प्लान। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा साल मार्च तक प्लान तैयार कर लिया जाएगा। आलमी बैंक ने टैक्स महासिल को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन GDP का 11.6% है। तरक्की पजीर ममालिक की टैक्स GDP की शरह 15% होनी चाहिए। आलमी बैंक का बड़े और अहम शोबों से टैक्स वसूली बढ़ाने का मुतालबा। प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स में मार्केट वैल्यू के मुताबिक इजाफे की सिफारिश। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स पर दी जाने वाली छूट खत्म करने पर जोर। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से इजाफी टैक्स वसूली पर भी जोर। कहा पाकिस्तान को टैक्स छूट की मद में रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान। इंटरबैंक में ₹1.04 सस्ता हो गया। 284 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी 286 रुपए से कम होकर 285 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 47,000 की हद अबूर कर गया। 323 पॉइंट्स के इजाफे पर बंद हुआ। आईफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओपन कोर्ट समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की मुतफर्रिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। कहा हसास मालूमात की निशानदही पर समाअत इन कैमरा हो सकती है। केस की अडियाला जेल में पहली समाअत। चालान की नकूल फराहमी मौखर कर दी गई। समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। आइंदा तारीख को चालान की नकूल तकसीम होंगी। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा। एयर चीफ ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नई उभरती टेक्नोलॉजी के मराकज से आगाह किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क को अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया। कहा मंसूबे से मुल्क के लिए कसीरुल जहती फ़वाइद का हुसूल मुमकिन होगा। जनरल साहिर शमशाद की पाक फ़ज़ाइया के हुनरमंद एहलकारों की तारीफ। एयर चीफ की मुतहर्रिक क़यादत की भी तारीफ की। मस्तों खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। वाक़े में सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद हिरासत में ले लिए गए।
CTD के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदही पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुदकुश हमलावर का कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ। DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की रात से राब्ता करने की कोशिश बेनकाब। ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई। भगोड़े ने पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने का कहा। कॉल साबित करती है यूट्यूबर पर भारत की खुफिया एजेंसी रात से राब्ते हैं। यूट्यूबर ISI के खिलाफ साजिश के लिए राके कारिंदों के नंबर मांगता रहा। शकरगढ़ में दिलखराश वाकया। जफरवाल में सगे मामू के हाथों 2 भांजों का कत्ल। पुलिस ने 2 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। रफाकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा 9 माह पहले छोटे भाई को बच्चों के बाप ने कत्ल किया था, इसलिए भांजों की जान दी। बच्चों का बाप अभी तक साले के कत्ल में जेल में है। तो इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वेदांत पटेल को वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर तशवीश। बोले कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अफगान महाजरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। ईरान के स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी के पैट्रिक मैकहेनरी का मकाम स्पीकर नामजद। मैकहेनरी नए स्पीकर के इंतखाब तक खिदमत सर अंजाम देंगे। नए स्पीकर के लिए वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। मुखालफत में 210 वोट डाले गए। वर्ल्ड कप सर पर आ गया। पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन के लिए भारतीय वीजे जारी न हो सके। जरा के मुताबिक PCB ने ICC से भारतीय हट धर्मी पर दोबारा राब्ता किया। ICC ने मुतादिद मरतबा ECCI को वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं, लेकिन मामला अभी तक अटका हुआ है। प्रेशर नहीं, 100% टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की मुख्तलिफ कप्तानों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली है। यहाँ की कंडीशन से भी हम आहंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क में हैं। बिरयानी कैसी थी? अहमदाबाद में वर्ल्ड कैप्टन्स डे प्रोग्राम के दौरान मेज़बान का सवाल। बाबर आजम हंसी पर काबू न रख सके। हंसते हुए जवाब दिया हम 100 मरतबा बता चुके हैं बिरयानी काफ़ी अच्छी रही और हैदराबाद से मुतालिक सुन रखा था बिरयानी अच्छी है, इसलिए बिरयानी खा खा कर अच्छा लगा। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर। रोहित शर्मा का 10वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 1 दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर। इमामुल हक 6ठे नंबर पर। फास्ट बॉलर नसीम शाह सर्जरी के बाद वालिदा को याद करके आबदीदा हो गए। कहा वालिदा की बहुत याद आ रही है। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। पाकिस्तानी स्टार सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। भारतीय रियासत सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला कई भारतीय फौजियों और गाड़ियों को भी बहा ले गया। रैले में बह जाने वाले 23 भारतीय फौजियों की तलाश भी जारी। चिंगथोंग डैम से इजाफी पानी के अखराज ने तबाही मचा दी। सैलाब से लेचन वादी में भारतीय फौज की कई तनसीबात तबाह। सिक्किम को मगरबी बंगाल से मिलाने वाली शाहराह पर पुल भी मुनहदिम हो गया। ये तराना जारी कर दिया। गुलकार अली जफर ने रद्द-ए-अमल में कहा इन्होंने मेरे मसरूफ शेड्यूल का फ़ायदा उठाया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। फारिग होकर स्टूडियो जाऊंगा और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तराना तैयार करूंगा। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अपने फनी सफ़र का आगाज किया। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मंगदा से मिली।
5000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत भी गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर हुक्मरानी की। फ्रांस में खटमलों का राज, खुशबुओं के शहर पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में खटमलों की भरमार। मेट्रो और ट्रेनों में भी खटमल। शहर मार्साई में कॉलेज बंद कर दिया गया। तवाज़ुन का कमाल मुजाहिरा, शहरी ने साइकिल को बगैर सहारे खड़ा रखा और गिरने न दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।